कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। लोगों ने हमें कंप्लेंट्स दी थी, जिसके बाद हम यहाँ पर इस खबर को करने के लिए पहुंचे थे। तो एमसीडी का बुलडोजर किसी गरीब की झुग्गी पर चल सकता है, किसी गरीब की रेहड़ी पटरी पर चल सकता है, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें हटाई क्यों नहीं जा सकती? आप कई बार एनक्रोचमेंट की खबरें की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। 1-2 दिन के लिए उन गाड़ियों को वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सभी वहीं पर अभी भी वैसी खड़ी नजर आ जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में। मेरा नाम है आफरीन खान। अब ये लोकेशन देखकर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा मामला समझ में आएगा। कि सबसे पहले आपको बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी कृष्णा पार्क एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास है। अब हम यहाँ पर क्यों आए ये भी आपको दिखा देते हैं। सीआरपीएफ कैंप यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर हमने कई बार एनक्रोचमेंट की खबरें की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। 1-2 दिन के लिए उन गाड़ियों को वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सभी वहीं पर अभी भी वैसी खड़ी नजर आ जाएंगी। अब रोड के उस पार एक बार कैमरामैन से कहूँगी ज़रा आप दिखाइए मंजर। ये भी वो एरिया है जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। लोगों ने हमें कंप्लेंट्स दी थी, जिसके बाद हम यहाँ पर इस खबर को करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। अभी दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे हैं और इस वक्त ये हाल है। लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद तो यहाँ पर हाल ऐसा हो जाता है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। अब आपको लगेगा भैया एनक्रोचमेंट तो दिल्ली में जगह जगह है, तो अब यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तो आप वो भी सुन लीजिए। अब यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं car-समझो.com, ये इनकी गाड़ियाँ उनके बाहर खड़ी कर रखी है इन्होंने उस रोड पर। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो सर्विस रोड है, इसको भी यहाँ पर घेरने का काम इन कार डीलरों ने धड़ल्ले से करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, ये जो गाड़ियाँ हैं ये सामने वाले व्यक्ति की ही होंगी। आप देखिए वहाँ पर उनका ऑफिस है और उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर भी खड़ी है, फॉर सेल के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं पूरे की पूरी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर इन लोगों ने की है। धड़ल्ले से ये लोग सर्विस रोड को घेरते हैं। अब यहाँ पर सवाल यही है कि भैया, जब इतनी जगह एक्शन हो रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं एनक्रोचमेंट के नाम पर, रेहड़ी पटरियों को हटाया जा रहा है एनक्रोचमेंट के नाम पर, जो कि है भी और बहुत सही कदम है, सरकार ये उठा रही है, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन आखिर मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब एमसीडी का बुलडोज़र किसी गरीब की झुग्गी पर चल सकता है, किसी गरीब की रेहड़ी पटरी पर चल सकता है, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें हटाई क्यों नहीं जा सकती? आखिर एमसीडी यहाँ पर मौन क्यों नज़र आती है? अब अगर एमसीडी को ये लोकेशन नहीं मिलती तो मैं लोकेशन भी आपको बता देती हूँ। पिलर नंबर 40 वो रहा, बिल्कुल उसके साथ में आप देखेंगे तो चाहे इस रोड पर देखिए, उस रोड पर तो भैया अलग ही लेवल का आप देख ही सकते हैं किस तरह का एनक्रोचमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एनक्रोचमेंट नज़र आ जाएगा और शायद ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये रोड भी हमें उस रोड की तरह घिरा हुआ नज़र आएगा। शायद ऐसे हालात जल्दी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले ये मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हुआ है, तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से जो मैंने भी यहाँ पर देखा, ये एनक्रोचमेंट शुरू कर दिया गया। आप देखिए कितनी गाड़ियों पर ये बोर्ड लगे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, मुझे नहीं पता वो बेचने वालों की हैं या फिर क्या, लेकिन जिनके ऊपर ये बोर्ड नज़र आ रहे हैं उनको लेकर तो साफ तौर पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं एमसीडी हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, इन सब का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके ऐसी जगहों पर भी आप कुछ एक्शन लें और ऐसे लोग जो खुलेआम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, दिल्ली को साफ सुथरा बनने नहीं दे रहे, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। आप बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, चाहे एमसीडी की बात की जाए, डीडीए की बात की जाए, बहुत अच्छे आप लोग कदम उठा रहे हैं। जो भी झुग्गी बस्तियाँ हैं उन्हें आप तोड़ रहे हैं एनक्रोचमेंट के नाम पर। तो जब आप उन्हें तोड़ सकते हैं तो आखिर इन गाड़ियों को यहाँ से क्यों नहीं हटाया जाता? और इनके मालिकों पर, यानी कि ये जो कार डीलर्स है, इनके ऊपर अच्छा खासा जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता, जो कि आप लोगों को लगाना चाहिए। अब एक पॉइंट जो मैं अपनी हर एनक्रोचमेंट की वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप रोड पर जाएंगे और आपने हेलमेट भी नहीं लगाया होगा ना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकेंगे और आपका चालान काट देंगे। अगर आपने गाड़ी रोड पर खड़ी कर दी तो नो पार्किंग का चालान आपका काट दिया जाएगा। रेड लाइट जंप कर दिए तो उसका चालान आपका काट दिया जाएगा और ऐसे बहुत सारा लंबा चौड़ा बिल आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो आखिर ये जो गाड़ियाँ पूरे दिन यहाँ पर खड़ी रहती हैं, तो ये क्या ये मुफ्त में ही यहाँ पर खड़ी रहती हैं? अब आखिर ये सवाल तो उठेगा ही। अब इसका जवाब अगर कोई दे पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।